हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स के उस्ताद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सारे लोगों के लिए मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड 10th की इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था और उस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आया। सारे लोगों ने लाइक भी किया है, सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं चैनल पर। इसलिए अब मैं दूसरी वीडियो लेकर के आ रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 1.1 या प्रैक्टिस सेट 1.1। इसको समझने के पहले कुछ बातें कहना चाहता हूं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, उसे कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। यहां पर आई बटन पर क्लिक करें और वीडियो आ जाएगी। आप वो वीडियो पहले पूरी देख लें, फिर हम चलते हैं इस वीडियो पर। यहां पर हम एक साथ दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस सेट 1.1 में एक एक्टिविटी दी गई है जो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए उसे स्किप करने के बाद मैं 2.1 पर आ गया हूं। मतलब प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। यहां पर मैं आपको वो सारी चीजें समझा दूंगा जो क्वेश्चन नंबर 1 की एक्टिविटी में सॉल्व करने के लिए जरूरी है। ये सवाल को समझने के बाद आप एक्टिविटी खुद कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। जैसे कि आप जानते हैं ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है, दो इक्वेशन दिए गए हैं। दोनों का इस्तेमाल करके हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। देखिए, जब भी कभी कोई इक्वेशन ऐसा हो, आगे नंबर हो, यहां पर दो चीजें अननोन है, दो चीजें, एक है ए और दूसरा है बी। इन अननोन चीजों की वजह से एक अकेले इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी दोनों की वैल्यू निकालना हमारे लिए मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए हम लोग दो इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं और ये दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करने के तरीके को हम साइमल्टेनियस मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस मेथड। एक साथ सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए वर्ड आएगा साइमल्टेनियस। तो दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करने का तरीका, इस तरीके में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप लोगों को करना क्या है। तो सबसे पहले कुछ रूल्स की हम बात करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं? रूल्स की बात करने। तो ये रूल्स में याद रखिए कि हम हमेशा यहां की और यहां की साइन देखेंगे, यहां की और यहां की साइन देखेंगे। तो जब ए वाले दो टर्म है तो दोनों की साइन को हमें देखना है कि दोनों की साइन कैसी है, ये दोनों की साइन क्या है। और या तो यहां पर ये दोनों की साइन देखना है और फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टाइप के सवाल ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। पहली चीज याद रखें कि आप लोगों को यह देखना है व्हेन द साइंस आर सेम, जब भी कभी साइन सेम होगी तो हम क्या करेंगे? हम सबट्रैक्ट करेंगे। याद रखना बच्चों, जब भी कभी साइन क्या होगी? सेम, तो हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। और जब भी कभी साइन क्या होगी? डिफरेंट, तो डिफरेंट का डी याद रखें, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डबल डी, हम ऐड करेंगे। याद रखना है आपको, व्हेन द साइंस आर सेम, व्हेन द साइंस आर सेम we subtract and when the signs are different we add। ये आपको याद रखना है। जब साइन सेम रहेगी तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, जब साइन डिफरेंट रहेगी तो हम ऐड करेंगे। इसके साथ साथ चलिए मेरे साथ एक मंत्र बोलिए। आपको बोलना है लोहे को लोहा काटता है। बोलिए ना, वीडियो देखते वक्त बोलिए, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। तो x को x काटेगा, y को y काटेगा, 2x को 2x काटेगा, 3x को 3x काटेगा, 4x को 4x काटेगा, 2m को 2m काटेगा। मतलब जो चीज है उसको वही काटेगा। काटेगा का क्या मतलब है? कैंसल करेगा। इस चीज को हमें अपने दिमाग में बैठा लेना है। जो नंबर और टर्म रहेगा वही एक दूसरे को कैंसल करेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं 5b और 5b, तो 5b को 5b काटेगा, ये आपको समझना है। ठीक है,
अब जब ये रूल्स हो गए, ये रूल को आप लिख लीजिए, इसे याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, जो पहली इक्वेशन दी गई है उसे लिखना है और हमें इसे नंबर देना है इक्वेशन नंबर 1, और जो इस दूसरी इक्वेशन है उसे लिखना है और इसको नंबर देना है इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे कि बी और ए में किसके नंबर सेम है। तो याद रखिए यहां पर 1a है क्योंकि यहां नंबर नहीं है, और यहां 3a है तो इनके नंबर तो सेम नहीं है। लेकिन यहां पर ये 5b है और ये 5b है, दोनों के नंबर सेम है ना दोनों के नंबर सेम। तो 5b और 5b। अब हम देखेंगे कि इनकी साइन क्या है। तो इनकी साइन भी सेम है, इनकी साइन प्लस और प्लस है। अब जब मैंने वो रूल की बात की थी तो क्या बताया था, सेम रहेगा तो सबट्रैक्ट, सेम रहेगा तो सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 या 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा उल्टा बोलते हैं, जब इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं तो हम 2 पहले बोलेंगे, फ्रॉम 1 बोलेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। इधर आ जाएगा a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हर टर्म की साइन चेंज हो जाएगी। इस चीज को याद रखना है, सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 3a में से माइनस a हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2a बचेगा। 5b में से माइनस 5b हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी नई साइन क्या थी, माइनस थी। 26 में से 22 माइनस होगा तो 4 बचेगा। 2a इज इक्वल टू 4 आया ना बच्चों, 2a इज इक्वल टू 4। तो हम यहां लिख देंगे देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई ना, आ गई। इसके बाद इस a की वैल्यू का हम क्या करेंगे, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में जो हमें आसान लगता है उसमें इस a की वैल्यू को रख देंगे। तो हम बोलेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू 2। मैं इक्वेशन 2 चूज कर रहा हूं तो इक्वेशन 2 में रख दूंगा। इक्वेशन 2 में देखिए a अकेला है ना, अकेला है तो उसकी जगह मैंने लिखा 2। किसकी जगह लिखा, a की जगह लिखा है, प्लस 5b, क्योंकि b की जगह वैल्यू नहीं रख रहा हूं मैं तो a की जगह वैल्यू रख रहा हूं, इज इक्वल टू 22। 5b इज इक्वल टू 22। ये यहां पर जो 2 था इसकी कोई साइन दिख रही है आपको, नहीं, इस 2 की कोई साइन नहीं है। इसका मतलब इसकी साइन क्या है, प्लस। तो याद रखिए जब भी कभी कोई अकेला नंबर हो और उसकी साइन प्लस हो तो हम वो प्लस नहीं लिखते। तो ये प्लस है, ये नहीं दिख रहा है क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है। तो ये 2 वहां जब जाएगा, इसकी साइन ऑलरेडी प्लस है, इज इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये क्या हो जाएगा, 5b इज इक्वल टू 20। b इज इक्वल टू, अब यहां देखिए 5b से हमें b की वैल्यू निकालनी है। 5b का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय b। क्या होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय b। तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 यहां जाएगा, 20 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो b की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। याद रहे यहां पर कि हर एक स्टेप में हमें देयरफॉर की साइन जरूर डालना है। यहां पर इस चीज का बहुत खास ध्यान देना है आपको। तो ये आंसर तो दोनों आ गए। आंसर आने के बाद अब हमें इनका फाइनल आंसर एक स्टेटमेंट में लिखना है। क्या लिखना है, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज a, b इज इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू क्या आई थी, 2। तो पहले 2 लिखेंगे क्योंकि यहां पर पहले a है, फिर बाद में b है तो b की जगह क्या लिखेंगे, 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप बोर्ड के पेपर में पूरा सॉल्व करने के बाद ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो आपका आधा मार्क्स कैंसिल हो जाएगा। आपको 2 मार्क के सवाल में 1.5 मार्क्स मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क का क्वेश्चन है।
तो इस चीज का आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को या इस इक्वेशन को समझाने के लिए मैंने ये अज्यूम किया कि मेरा जो व्यूअर है, आप जो हैं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी देनी चाहिए। हो सकता है कि देखने वालों में कोई ऐसा हो जिसे कुछ भी नहीं आता हो, इसलिए हर बेसिक चीज को कवर करने के बाद ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने कंप्लीट किया, और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, और दूसरा क्वेश्चन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 बराबर x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। यहां पर याद रहे कि x के साथ जो कोइफिशिएंट है, कोइफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि x के साथ इस बार कौन सा नंबर था, 3 था, तो 3x का कोइफिशिएंट है ये वाले इक्वेशन में। यहां पर x के साथ कोई भी कोइफिशिएंट नहीं है, तो याद रहे जब भी कभी कोइफिशिएंट नहीं होता है तो कोइफिशिएंट 1 होता है। कहने का मतलब जब x एक है, अकेला है, तो अकेले x में 1x नहीं लिखा जाता। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि x ही लिखते हैं, उससे समझ में आ जाता है कि x अकेला है, x एक है, तो यहां पर 1 नहीं है। तो याद रहे कि यहां पर x का कोइफिशिएंट 1 है और यहां पर x का कोइफिशिएंट 3 है, दोनों सेम नहीं है। यहां पर y का कोइफिशिएंट 7 है और y का कोइफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में -2 है, तो ये भी सेम नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, लोहे को लोहा काटेगा, x को x काटेगा, y को y काटेगा। इस तरीके से यहां 3x को 3x काटेगा, 7y को 2y काटेगा, बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 7 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है। तो यहां पर हम 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 का क्या हो जाएगा 14, और ये 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 14 होगा। कहने का मतलब दो इक्वेशन को हमको अलग अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे आसान तरीका क्या है, उससे आसान तरीका यह है कि हम यहां पर x के नंबर को सेम कर दें, क्योंकि हम पहले इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा। दूसरे इक्वेशन में 3x ऑलरेडी है। आई होप आपको समझा। तो हमेशा हमें क्या करना है, आसान तरीका ढूंढना है इक्वेशन को सॉल्व करने का। मैथ्स होता ही इसी का नाम है कि हम बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलिए यहां पर सबसे पहले मेथड क्या है कि सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। तो x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। इसी तरीके से 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। इन नंबर पर हमारा खास ध्यान नहीं होना चाहिए, हमारा खास ध्यान x और y के कोएफिशिएंट पर होना चाहिए। तो हम इधर देख रहे हैं कि सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है, इसको आसानी से 3 बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, मल्टीप्लाई करके। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। जब हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 इंटू 7 21y इज इक्वल टू 3 इंटू 10 30। क्या ये इक्वेशन नया इक्वेशन है? हाँ, ये नया क्यों है? क्योंकि ये पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से जरा भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये तीसरा इक्वेशन है, इसलिए यहां पर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। अब जब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे तो इन दोनों इक्वेशन में आप देख पाएंगे कि यहां पर और यहां पर 3x है, तो याद रहे कि 3x को 3x काटेगा, 3x को 3x काटेगा, आपको यह समझना है। इसलिए हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि इनकी साइन क्या है। तो यहां पर 3x की साइन क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर साइन है प्लस, और यहां पर भी कुछ नहीं है तो साइन है प्लस। दोनों की साइन प्लस है मतलब सेम साइन है। सेम साइन होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, यस, हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो यहां पर अगला स्टेप क्या है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन
इक्वेशन 1 को 2 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 को 1 से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम बड़े में से छोटा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आता है, छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आता है। इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करने के टाइम ध्यान देना है कि हम कौन से इक्वेशन को किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पिछले वाले सवाल में मैंने छोटे इक्वेशन को बड़े से सब्ट्रैक्ट किया था, इस बार मैं बड़े इक्वेशन को छोटे से सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं ताकि आपको यह तरीका भी समझा सकूं। तो इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 हो जाएगा। यहां पर इंग्लिश में क्योंकि उल्टा बोला जाता है तो हम इक्वेशन 3 को पहले लिखेंगे। तो ये हो जा रहा है 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। इसी तरीके से यहां पर हो जा रहा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट की साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्ट्रैक्ट की साइन लगाते हैं। और इस सब्ट्रैक्ट की साइन की वजह से नीचे वाले इक्वेशन की साइन हमेशा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी और चेंज होकर के क्या होगी? माइनस। ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये हो जाएगा माइनस। तो जब हम 3x में से 3x माइनस करेंगे, इसकी साइन प्लस इसकी साइन माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दोनों उड़ जाएंगे। दोनों के कैंसिल होने की वजह से क्या हो रहा है? दोनों के कैंसिल होने की वजह से यहां कुछ नहीं बच रहा है। लेकिन जब हम ये देखेंगे इन दोनों में, तो ये 21y में अगली साइन 2y की प्लस हो गई है, तो 21y प्लस 2y, तो 23y हो जाएगा। इसी तरीके से 30 माइनस 7 करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो 23y बराबर 23। तो देयरफॉर 23y इज इक्वल टू 23y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23। ये कैसे आया? हुआ ये कि 23y का मतलब है 23 मल्टीप्लाइड बाय y। 23 मल्टीप्लाइड बाय y, जब हम यहां y रखेंगे तो बोथ साइड्स को, दोनों साइड को हम किससे डिवाइड करते हैं? 23 से। तो ये कट जाता है, इसलिए यहां पर हमने नहीं लिखा। लेकिन यहां पर भी ये 23 से क्या होगा? डिवाइड होगा। इसी को बोलने का दूसरा तरीका क्या है कि दूसरे तरीके में हम ये कहते हैं कि 23 को जब इज इक्वल टू के वो साइड लेकर के जाएंगे तो 23 डिवाइड करेगा, तो y इज इक्वल टू 23 अपॉन 23। 23 1 जा 1 अपॉन 1। याद रहे कि डिनोमिनेटर का 1 हम नहीं लिखते, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही। y की वैल्यू 1 आ गई तो उसका क्या करेंगे? उसको हम इक्वेशन नंबर 3, 2 और 1 में जो हमें इजी लगता है उसमें रख देंगे और सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि मैं इक्वेशन नंबर 1 में क्यों रख रहा हूं? क्योंकि देखिए यहां पर नंबर छोटे, ये 7 है ये मानता हूं, लेकिन यहां पर प्लस साइन भी है। आप सारे बच्चों में अक्सर बोर्ड एग्जाम के बच्चे 10वीं वाले माइनस में ज्यादा गलतियां करते हैं, तो कोशिश करें कि माइनस वाले इक्वेशन में ना ही रखे तो बेहतर है। हां, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपसे गलती नहीं होगी तो आप माइनस वाले में भी रख सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये मेरी एक्सपर्ट एडवाइस है कि आप माइनस वाले इक्वेशन से थोड़ा दूर रहें और प्लस वाले में रखें। तो यहां पर x, हम तो y की वैल्यू रख रहे हैं ना 1, तो यहां पर x की जगह हम क्या लिखेंगे? x। ये जो प्लस है ये प्लस आएगा, ये 7 आएगा, और y की जगह हम क्या रख रहे हैं? 1। या इसको लिखने का दूसरा तरीका कैसा हो सकता है? मल्टीप्लाइड बाय 1। दोनों तरीके सही हैं। इज इक्वल टू 10। अब ये देखो x प्लस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 10। अब ये प्लस 7 है ना, पिछले इक्वेशन में हमने बात की थी, तो प्लस वाला वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, ये वहां चला गया तो 10 माइनस 7 हो गया। 10 माइनस 7 क्या होता है? 3 होता है। तो x इज इक्वल टू 3। अब देखिए हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई है।
अब हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर एक स्टेटमेंट में लिखना है हमको। देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, x कॉमा वाई इज इक्वल टू, पहले x है तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे, याद रखना, उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे। ये ऑर्डर हमको ध्यान देना है। हो सकता है कि आपके सॉल्यूशन में x की वैल्यू बाद में आए, y की वैल्यू पहले आए, तो इसलिए जो ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, x पहले लिख रहे हैं तो x की वैल्यू पहले रहेगी, y बाद में लिख रहे हैं तो y की वैल्यू बाद में रहेगी। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आप सारे लोगों से उम्मीद है कि ये वीडियो भी बहुत ही आसानी से आप समझ गए होंगे। तो इस पूरे वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए और दोनों क्वेश्चन को आप लोगों के लिए जितना आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था मैंने किया। तो आप सारे लोग कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और ये बताइएगा कि रूल्स में जब भी कभी साइन सेम होती है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं। कमेंट में बताइए, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो जो 10th स्टैंडर्ड में है उसको ये वीडियो जरूर भेजें। हो सकता है ये चीज आपको आती हो, लेकिन जिसको आप भेजें उसके कई डाउट क्लियर हो जाए और उसका फायदा हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।